फिर आप उठाएंगे पॉलिटी का भी 1 महीने में मोरलेस 6 to 12 खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से सारा बेसिक बुक जितना भी है आप 1 महीने में खत्म कर सकते हैं। और बेसिक बुक खत्म करने के बाद थोड़ा सा एडवांस स्टेज में आना पड़ेगा। और एक बात जरूर याद रखिएगा, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना काफी इम्पोर्टेंट है। और न्यूज़पेपर आप तभी समझ पाएंगे जब आपका बेसिक क्लियर हो। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आपको 6 महीना, मैंने जैसे बताया 6 महीने आपको एनसीईआरटी बुक्स पहले पढ़ना पड़ेगा। फिर एनसीईआरटी क्लियर होते आपको न्यूज़पेपर धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। न्यूज़पेपर में हिंदू काफी पॉपुलर है एंड इंडियन एक्सप्रेस जो भी पॉपुलर है, बट आई पर्सनली प्रेफर हिंदू। हिंदू थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप अगर 2-3 महीने रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द हाउ टू ये शंकर लाल धुर्वे, आपने अपना नवोदय का नाम नहीं बताया। और जेएनबी मालदा एमपी 2008 बैच पास आउट, बीएससी ग्रेजुएट है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी अलोंग विथ जॉब, 5 days इन अ वीक। आपको 5 दिन जॉब करना है और 2 दिन आपको छुट्टी मिलते हैं। आप सबसे पहले आप जिस दिन जॉब जाते हैं आपका काफी बिजी शेड्यूल होता होगा और आपको मतलब टायरिंग सा फील होता होगा, तो मतलब आप बहुत ज्यादा समय डिवोट नहीं कर पाएंगे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। पर आप डेली 3 घंटा अराउंड 3 आवर्स तो आप डिवोट कर पाएंगे। तो 3 आवर्स डेली 3 आवर्स अगर स्टार्टिंग में डिवोट करेंगे तो आपका बेसिक बुक अराउंड मतलब 6-7 मंथ में खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि सैटरडे संडे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। सिंस यू आर इन जॉब, आपको सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। तो सैटरडे संडे को आपको अगर 10-12 घंटा पढ़ेंगे, अगर सीरियस है आप यूपीएससी में, तो 10-12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा सैटरडे संडे इफ यू आर इन जॉब। एंड बाकी दिन आप 3-4 घंटे भी पढ़ेंगे तो वीकली आपको मिलता है अराउंड 30 to 35 आवर्स। 30 to 35 आवर्स वीकली पढ़ेंगे, 6 महीने में आपको एनसीईआरटी सारा बेसिक बुक क्लियर हो जाएगा। तो बट नेवर लीव न्यूज़पेपर। आप कॉलेज आप जॉब में भी कभी हाफ एन आवर का समय मिला तो जॉब में भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल का जो एग्जाम है, आप अगर बेसिक क्लियर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन will revolve around newspaper। current affairs काफी डायनामिक हो चुके हैं आज के सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो न्यूज़पेपर आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। और एग्जाम से पहले आप 6 महीने, जैसे आप प्रीलिम्स से लेके मेंस तक, प्रीलिम्स के 2 महीने पहले आपने छुट्टी ले लिया और उसके बाद प्रीलिम्स लिख लिया और उसके बाद मेंस के लिए भी आपने लगातार 6 महीना या 4 महीना 7 मंथ आपको लीव लेना पड़ेगा। फिर मेंस के लिए आप अलग से उसको सिलेबस पूरा देखते हुए, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बीएससी, आप बीएससी ग्रेजुएट है तो आपका कोई पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, उसको लेके आप तैयारी कर सकते हैं। मेंस के लिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अलग होगा। Saladin Khedar Rubel, brother, I am working in bank. How I start to preparation? JNB RC घाट वेस्ट त्रिपुरा बैच 2000 से 2009। यू आर ऑल्सो वेरी यंग। आप बैंक में काम करते हैं। आपको जैसे मैंने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दिया, जो वर्किंग स्टूडेंट है, जो वर्किंग ब्रदर्स सिस्टर्स, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब लोग फुल टाइम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, दे आर डेफिनेटली इन एन एडवांटेज। तो वो एडवांटेज को आपको नलिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। सैटरडे संडे आप ज्यादा घूम नहीं सकते हैं, छुट्टी नहीं मार सकते हैं पढ़ाई से। आपको डेली रेगुलरली 3-4 आवर डेली पढ़ना ही पड़ेगा और सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। बट आई वुड सजेस्ट सबसे पहले आप यूपीएससी के सिलेबस देखिए। यूपीएससी के सिलेबस देखने में एटलीस्ट आप 1 महीना बिता दीजिए। सारा एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए, सारा जीएस का सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पूरा का 3-4 साल का डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक बार थ्रो रीडिंग कीजिए। उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मतलब हमको किससे शुरू करना चाहिए, मेरा वीकनेस क्या है, हमको किससे शुरू करना चाहिए। पंकज मिली asking, hello brother, I am Pankaj Mili, research scholar at SU University. In the meantime, I am preparing for APSC exam.
but can't manage this time for preparation. So kindly suggest how to manage time for preparation. JNB Sonipur, Assam. Pankaj Miri, thank you for joining us in a live session. ये भी JNB Sonipur is very close to my Navodaya. Once I have been to JNB Sonipur for 3 months in my mini migration after 12 or after class 10. मैं साइंस पढ़ने सोनीतपुर गया था, but somehow I had to leave JNB Sonipur and go back to JNB Dhemaji. आप यूपीएससी का प्रिपरेशन, एपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं. हाँ, अब एक्चुअली मैंने भी जब प्रिपरेशन किया था तो मैंने कॉलेज के समय प्रिपरेशन शुरू कर दिया था. मेरा 5 ईयर का कोर्स था, तो 4th ईयर और 5th ईयर मैंने जितना भी फ्री टाइम मिला मैंने पूरा का पूरा प्रिपरेशन पे ही समय बिताया. बिकॉज आई वॉज वेरी डिटरमिन्ड. मुझे सिविल से करना था और मैं किसी और लाइन में सोच नहीं रहा था, तो इसलिए मैं काफी गोल ओरिएंटेड हो गया था. तो इसलिए मैंने जितना भी फ्री टाइम था, सैटरडे संडे मैं कहीं नहीं जाता था. सैटरडे संडे आई वुड डिवोट मोर देन 10 आवर्स. बाकी दिन हमारी क्लास होती है, असाइनमेंट होता है, कुछ प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो काफी हेक्टिक शेड्यूल होता है. जब भी ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है तो हम ज्यादा मैनेज नहीं कर पाता. लेकिन डेली 3 to 4 आवर में जितना भी फ्री टाइम होता था मैं स्पोर्ट्स जाना बंद कर दिया था मोर लेस, क्योंकि हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर था, काम का प्रेशर, मतलब कॉलेज का प्रेशर था, प्रिपरेशन का भी प्रेशर था, और थोड़ा सा फैमिली प्रेशर भी था कि जॉब करना है, कहीं ना कहीं जॉब करना है. तो इसलिए आपको थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा. सिंसियर इन द सेंस आपको फ्री टाइम समय काफी मिल जाएंगे, एक्सेप्ट आपको एग्जाम के समय, आप जैसे सेमेस्टर एग्जाम हुआ या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क हो गया, उस समय आप नहीं पढ़ सकते. लेकिन बाकी सब समय आपको काफी सिंसियरली डेडिकेट करना पड़ेगा. अक्षय चहाल, ब्रदर अक्षय चहाल is queries, myself Akshay from JNB Sonipur, Sonipat, Haryana, pass out current year, studying through Delhi University, BCom program. I want to make my contribution through income tax department. Please tell me all necessary information about this for exam info, about exam eligibility pattern, etc. And thank you in advance. Thank you Akshay Chahal for joining us. आप सोनीपत से हैं. इनकम टैक्स मैं IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में हूँ. इनकम टैक्स का भी जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होता है उसका एग्जाम भी सेम ही एग्जाम होता है जो यूपीएससी IAS का होता है. यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बोर्ड है, उसका एक एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर 24 सर्विसेज आते हैं, जिसमें विच आर मोर कॉमन, जो मोस्ट कॉमन मतलब पॉपुलर है, IAS, IPS, IRS हो गया, इंडियन रेलवे सर्विस हो गया, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस. Around 24 services are there, which is conducted through the same exam as civil services. बस वो रैंक की फर्क होता है. एग्जाम आपको सेम ही लिखना है, एक ही एग्जाम लिखना है, सिविल सर्विसेज एग्जाम. उसी के थ्रू आपको 24 सर्विसेज में एंट्री करने का, आपका अगर सबसे टॉप रैंक होगा, जनरली IAS प्रेफर करते हैं, उसके बाद लोग IPS प्रेफर करते हैं, उसके बाद IRS, ऐसे करके. आपको अगर अच्छा रैंक आया तो आप इनकम टैक्स भी चूज कर सकते हैं. इस तरीके से आप इनकम टैक्स में आ सकते हैं. आपको सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना पड़ेगा अगर आपको इनकम टैक्स में काम करना है. लिनोटा, सिस्टर लिनोटा is asking, BSc Agriculture final year student from JNB Lumami, Nagaland से है, 2007 to 2014 batch. Sir, can you please suggest me reference book for civil services and give some idea about exam pattern? बुक्स तो आपको ऑप्शनल के लिए आपके अलग अलग रेफरेंसेस मिलेंगे. ऑप्शनल में मेरा ज्योग्राफी था तो मैं ज्योग्राफी के रेफरेंसेस में दे सकता हूँ. लेकिन एज फार एज जनरल स्टडीज इज कंसर्न्ड, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट aspect of civil service exam is general studies. Even your optional is getting very dynamic. Optional भी आजकल न्यूज़पेपर से आने लग गया, डायनेमिक क्वेश्चंस आने लग गए. As far as general studies is concerned,
आप सबसे पहले रेफरेंस बुक एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए. You have to read, you have to be very thorough with NCERT. Class 6 to 12, every subject, history, polity, and geography, economics, 4-5 सब्जेक्ट आपको पूरा क्लियर होना पड़ेगा NCERT के. Then after you are through with your basics, you can start taking the newspaper. Newspaper is very 80% of your question will come from newspaper. आपको अगर कोई चीजें NCERT से क्लियर नहीं हो रहा है, if you are not able to get it from NCERT, you can take some reference books. For example, आपको पॉलिटी के लिए आप ले सकते हैं लक्ष्मीकांत, और इकोनॉमी के लिए आप ले सकते हैं रमेश सिंह, और ज्योग्राफी के लिए आप ले सकते हैं माजिद हुसैन. ज्योग्राफी आई थिंक NCERT इज मोर देन सफिशिएंट. तो NCERT पढ़ते हैं न्यूज़पेपर को समझने के लिए. NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे, पर NCERT बिना पढ़े आपको स्टैंडर्ड बुक नहीं समझ में आएंगे. तो इसलिए सबसे पहले शुरू बेबी स्टेप है, NCERT शुरू कीजिए, एंड देन यू गो फॉर टफर सब्जेक्ट, आई मीन न्यूज़पेपर कभी छोड़िए मत. न्यूज़पेपर एक दिन छोड़ दिया ना कुछ मिस हो गया. तो make a habit of reading newspaper. It's not only for civil services. I think even for any other exam like SSC or whatever exam may be, newspaper पढ़ना follow करना काफी जरूरी है. I think that answer my question of Linota, and I have given my email ID. I think I have given my email ID. Yeah. And WhatsApp number. You can always contact me in my email ID or WhatsApp number. If I am not able to answer in that day, I will be able to answer in weekends. तो आप कभी भी मुझे कोई भी queries मेरे email ID में पूछ सकते हैं. और अंकित सौरभ, दूसरा क्वेश्चन है ब्रदर अंकित सौरभ की. Myself अंकित सौरभ from JNB West चंपारण, बिहार से. अंकित जी बिहार से है. I am working at Amazon Development Center and planning to leave my private job and start preparing for CGL. Being an OBC candidate, I have 2 years to complete. How should I initiate my preparation? Also, what are the factors I should particularly focus on? आप अगर जॉब करते हैं तो आपका कोई इकोनॉमी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कोई अगर आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, सीजीएल एसएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए. ठीक है. आप अगर साइंस का स्टूडेंट रहे हैं, आपके लिए वो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें 12th लेवल या फिर थोड़ा सा हायर देन 12th लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं. बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कोई एग्जाम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा. टेस्ट सीरीज देके आप टाइम मैनेजमेंट मैनेज कर पाएंगे. तो इसलिए आई थिंक इफ यू कैन ज्वाइन एनी कोचिंग वेयर दे विल हेल्प यू सम ट्रिक्स, दे विल गिव यू सम ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चन इन अ फास्टर वे, और आप मतलब स्पेसिफिक टाइम में आप एग्जाम को कंप्लीट कर पाएंगे. एसएससी के लिए प्लीज रिमेंबर, एसएससी के लिए मैथमेटिक्स एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोविल कुमार सर, नोविल कुमार आप कहाँ से बोल रहे हैं आप बताया नहीं, बट फिर भी सर कैन यू पुट अ लिस्ट ऑफ बुक अलोंग विथ ए चार्ट. मैं ये कोशिश करूंगा मतलब अपने सिविल सर्विस ग्रुप में डालने के लिए. इस वीकेंड तो चला गया कल से हमारा ऑफिस से, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं सिविल सर्विसेज का ऑप्शनल का मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जीएस का मैं जरूर कोशिश करूंगा. बिकॉज ऑप्शनल विल डिपेंड ऑन पीपल टू पीपल. जैसे मेरा ज्योग्राफी था, मैं ज्योग्राफी के लिए बता सकता हूँ, लेकिन बाकी सब सारे ज्योग्राफी लेंगे ये गारंटी नहीं है. सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट. मिस्टर महेंद्र दरबार, ब्रदर महेंद्र इज आस्किंग माइसेल्फ मिस्टर महेंद्र JNB एस नंदेद महाराष्ट्र. आपने अपना क्वेश्चन नहीं पूछे. Mr. Buddhist Doley, he is my junior from my school, very good friend of mine as well. Hi brother, good to see you. Thank you so much, Buddhist. Akshay Sahal, Mr. Akshay Sahal is saying, sir, is the NCERT books are sufficient books for preparing of any type of exam? Any type of exam मैं नहीं बोलूंगा NCERT काफी है. NCERT is always a basic book. NCERT आपको समझ आना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसको जानने के लिए आपको NCERT
जाना पड़ेगा। एमएलए किस तरीके से इलेक्ट होता है, ये एमपी किस तरीके से इलेक्ट होता है, आपका प्रेसिडेंट